करते देखो यहाँ पानी नहीं आ रहा। देखो यहाँ ये गंदी हरकतें देखिए, सफाई नहीं है, पानी नहीं आ रहा, बदबू आप यहाँ इस कैमरे एकदम सुना नहीं सकते। देखो ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कहीं नहीं आ रहा। देखो टॉयलेट्स की क्या हालत है, ऐसी टूटे फूटे पड़े। देखो इधर ये सब चीज़ तो आप देख सकते हैं। आगे और आओ, जहाँ हर एक तरीके का अधिकारी है, यूथ है, एजुकेटेड है, हर तरीके का आदमी यहाँ है। देखिए ये मेन ट्रैक की बात है। देखो खोले ये नीचे देखिए, ये ट्रैक पर अगर किसी का गलती से लाइट नहीं है, अभी चलिए बाहर की लाइट, अगर इसमें किसी का पैर पड़ गया, वो गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। अगर सरकार का कोई भी कर्मचारी नेता मेरी बात देख रहा होगा, मेरे नाम अरविंद जीतवाण है, आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या व्यवस्था आप लोगों की। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं आप लोग। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ पुरुला मोरी से, वो अभी भी 18 गांव ऐसे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। बताओ वहाँ के युवा ना, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो तो टाइम से उनको ये भी नहीं पता चलता कि मतलब कोई फॉर्म आता है ना, फॉर्म का पता नहीं चलता है। दौड़ने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे मेला चल रहा है और लाइट की व्यवस्था नहीं है। ग्राउंड भी तो खाली है, वहाँ भी तो लग सकते हैं मेले। मुझे लगता है भाई आने वाले साल बहुत डिफिकल्ट है बीजेपी के लिए, इसलिए आप लोगों को अभी जो 2 साल से भी कम समय का बचा है उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा जो आप लोगों ने अभी नहीं किया। कितने बार बच्चों के यहाँ से फोन टपे हैं, हाँ बैग में डाल देते हैं, अभी दौड़ते हुए हाथ में तो रखेंगे नहीं, तो बैग में डाल के जाते हैं। लगभग 15 फोन चोरी हो चुके हैं। कैमरा लगा रखा वो ऐसे लगा रखा, ना चलता है ना कुछ नहीं है। ये कैमरा लगा रखा वो ना चलता है ना कुछ, बंद है। अगर हम सरकार से ये भी सवाल करते कि भाई तुमने इतने टाइम पे किया गया, तो वो लोग एक ये रीजन देते कि भाई हम तो एक शॉर्ट टाइम पे आए, इससे पहले दूसरी सरकार थी उन्होंने नहीं किया, तो ये एक ब्लेम गेम है। सरकार को बस कमाई का साधन दिखता है, इन युवाओं की पीड़ा नहीं दिखती है। क्योंकि इससे पहले मीडिया वाले आए हैं, मैं चाहूँ तो उनका नाम भी ले सकता हूँ सामने, क्योंकि मैंने खुद कहा था उसमें और उन्होंने क्लिप नहीं डाली। आपसे हम सभी देखो, युवाओं की तरफ से मेरी आपसे विनती है, एज इट इज़ ये चीज़ आप पब्लिश करें, हम खुद देखेंगे, अपनी स्टेटस पे भी लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड देहरादून के परेड ग्राउंड में और यहाँ पे तमाम युवा अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि सरकार ने इनके लिए क्या किया और इन्हें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनकी इच्छाएं क्या हैं, मांगे क्या हैं। आइए, तो युवा उत्तराखंड के बारे में उत्तराखंड का युवा क्या सोचता है? उत्तराखंड का युवा क्या सोचता है? उत्तराखंड के जो युवा है, मतलब ज़्यादातर युवा या तो फौज में है या तो होटल लाइन में है, यही 2 चीज़ है उत्तराखंड युवा के पास। और उत्तराखंड की में जो मतलब आजकल ज़्यादातर जो चर्चे में है वो है पेपर लीक का सिस्टम। वो जो आप देख ही रहे हैं कि धामी सरकार ने मतलब कैसे कर रखा है, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, इस सब मामले का जो चल रहा है अभी युवाओं ने इस पर काफ़ी जोर दिया है, मतलब काफ़ी संघर्ष किया है। इसमें क्या कहते हैं, युवाओं ने वो किया था, आंदोलन किया था, जो कि अभी धामी सरकार ने उस पर मान्य माना है, मतलब कि हाँ CBI इंक्वायरी करी है। तो अभी देखते हैं उसमें क्या रिपोर्ट आती है और क्या कुछ होता है। अभी वो पूरी तरह से हुआ नहीं है, जिस कारण अभी युवा मतलब देख रहे हैं, अगर उस पर सही विचार होता है तब तो बिल्कुल सही और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस कारण जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब एक तो उत्तराखंड में बेरोज़गारी बहुत है और दूसरी तरफ से अगर ऐसा होगा, घोटाले होंगे, तो इस तरह से युवा परेशान रहेगा। हमारा यही मानना है। उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसके लिए आपके हिसाब से सरकार क्या कर रही है, कोई कदम उठा रही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई कदम उठा रही है सरकार। अगर सरकार, मैं तो कहता हूँ, अगर सरकार मतलब ऐसे काम नहीं करती तो पेपर लीक कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकार तो है इस मामले में, सरकार के कोई ना कोई तो बंदे हैं जो पेपर लीक करवा रहे हैं। अगर सही सख्ताई होती, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो पेपर लीक आसानी से होता ही नहीं, या फिर ऐसे कुछ मतलब चीज़ें आगे आती नहीं, पेपर लीक मामले जैसी कुछ चीज़ें आगे आती नहीं। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार भी इस मामले में इन्वॉल्व है। तो कोई सुझाव है? अभी 25 साल का होने वाला है उत्तराखंड, तो कोई उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए सुझाव है युवा की तरफ से? युवा की तरफ से बहुत सारे विचार हैं उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए। देखते हैं, अभी बीजेपी सरकार भी काफ़ी टाइम तक रही है उत्तराखंड में, कांग्रेस सरकार भी रही है, पर कुछ खास कर नहीं पाए हैं। इस बारी यूकेडी सरकार मुझे लगता है 2027 चुनाव में आएगी। हाँ, उत्तराखंड यूकेडी के चांसेस ज़्यादा हैं। इस बारी उत्तराखंड क्रांति दल जो है, नई जो मतलब वो बनी है, अपनी तरफ पार्टी बनी है, उसका जो चांस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि युवाओं के हित में वो कार्य कर रही है। तो आपने भर्ती की तैयारी की? मैंने करी है। अभी निकला नहीं होगा। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं उत्तराखंड में, आर्मी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा युवा प्रेरित रहते हैं, इसके अलावा कुछ युवा के लिए है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में है बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसे ही उत्तराखंड में, मतलब कि पहले जो घर से जब
12th करके बाद जब लड़का निकलता है तो पहली सोच उसकी भर्ती की रहती है, आर्मी की। आर्मी में अगर उसका होता है तो सही है, नहीं तो बहुत सारे हैं, पुलिस कांस्टेबल है, सब कुछ बहुत सारी भर्तियां हैं ऐसे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़गार की कमी है, पर कहीं ना कहीं मतलब कि अगर हम सरकारी नौकरियों की, जैसे हम कई सालों से हम देहरादून में तैयारियां कर रहे हैं, पर अगर ऐसे घोटाले के जैसे चांस सामने आते तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि हम यहाँ पे मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे अगर ऐसा चलता ही रहेगा तो अगर सब कुछ घोटाला होता रहेगा तो कैसे हो जाएगा फिर। सीटें जो है वो पहले से बिक रही हैं, सब कुछ पहले से हो रहा है, सब कुछ मामला पहले से फिट है, तो क्या करेगा बंदा, कितनी तैयारी करेगा, ये भी तो होती है ना भाई। भैया आपको क्या लगता है, क्या क्या सरकार को करना चाहिए उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए? मेरा कहना ये है भाई, मेरा नाम शुभम सिंह चौहान है। अगर उत्तराखंड में भू कानून आता है तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। युवा अपने ही उत्तराखंड में रहेगा और अपने उत्तराखंड में पूरी वो तैयारी कर सकता है, हर चीज़ की कर सकता है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, हर चीज़ करेगा। अगर सरकार इस मामले में अगर जोर दे तो हो सकता है कुछ उत्तराखंड का, अगर भू कानून आए तो। हाँ, तो जैसे आपके अभी साथी ने बोला कि उत्तराखंड में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, पर फिर भी पलायन हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ भू कानून ज़्यादा है। मतलब भू कानून नहीं हो पाएगा तो इससे पलायन नहीं होगा। पलायन होगा क्योंकि नीचे के लोग सब ऊपर की तरफ आएंगे और जो उनके पास पहले से मनी है, जो भी है, पैसा है, वो यहाँ खर्च करेंगे उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड का बंदा है वो बाहर जाएगा, उसके पास कोई रोज़गार नहीं रहेगा, चारा नहीं रहेगा, वो जाएगा कमाने, फिर इसी कारण से वो होगा। तो उत्तराखंड में भर्ती के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी आपके संज्ञान में हो जो सरकार कर रही है अपनी तरफ से? सरकार ऐसी तो हो सकता है, ऐसे भी अगर सरकार चाहे तो कई चीज़ें हैं। मतलब उत्तराखंड में काफ़ी रोज़गार भी है, जैसे हमारे धाम हो गए, उनमें अगर सही, हाँ, टूरिज़्म बहुत चलता है उत्तराखंड में, अगर उस पर जोर दे तो काफ़ी लड़के उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो जो अभी करंट सरकार है, धामी सरकार, उसके लिए आपकी क्या सोच है, क्या कहना है? अगर चेंज करती है कुछ तब तो सही है, नहीं तो मतलब अभी तक आपके हिसाब से सरकार ने कुछ किया है? नहीं किया है, मुझे लगता है, जितना युवाओं के लिए। आप क्या सोचते हैं अभी करंट जो सरकार है उसके बारे में और उत्तराखंड के फ्यूचर के बारे में? भाई उत्तराखंड का फ्यूचर तो अभी से क्या डिसाइड करें, मुझे लगता है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जो काम हो रहा है वो ऐसे लेवल पे हो रहा है जहाँ पे युवाओं को वो अच्छे मतलब उससे अटैच नहीं कर पा रहे। जैसे कि काम तो हो रहा है, जैसे कि कई जगह जहाँ पे रोडें नहीं थी वहाँ रोडें भी जा रही है, जहाँ लाइट्स नहीं थी वहाँ लाइट जा रही है, लेकिन जो जैसे युवाओं को जो मूलभूत चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट या किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो युवा होता है। अगर यहाँ का युवा डेवलप होगा, अगर यहाँ के युवा में मतलब सामर्थ्य होगा किसी चीज़ को पाने का, तभी ये स्टेट आगे जा सकता है भाई। सरकार में देखो, ये ग्राउंड देख लो भाई, अगर सरकार में इतनी वो थी भाई, इस भविष्य का जो युवा भविष्य है वो यहाँ पे मेहनत कर रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पे एक कंटेनर पानी नहीं दे सकते। बच्चों के इतने बुरे हाल हो रहे, गले में पूरा मिट्टी जा रहा, और मिट्टी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। कैसे बनेंगे भाई, क्या बनेंगे? यहाँ तो भर्तियों में तो पूरे घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर के नाम पे लोग बकवास कर रहे हैं, लोगों का बना रहे। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेचारा करणपुर के में धक्के खा रहा है, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके बाल चले गए भाई सिर के, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सारा भ्रष्ट हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे लगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि अभी कुछ नहीं किया है, काफ़ी कुछ किया है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से करना होगा। करते सब है लेकिन उसको अच्छे तरीके से करना। पेपर तो सभी कराएंगे, लेकिन जो उसको अच्छे तरीके से कराएगा, साफ़ सुथरा कराएगा, वही तो सरकार में अच्छे से बनेगा। और मुझे लगता है भाई आने वाले साल बहुत डिफिकल्ट है बीजेपी के लिए, इसलिए आप लोगों को अभी जो 2 साल से भी कम समय का बचा है, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा जो आप लोगों ने अभी नहीं किया। युवाओं के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे कि रोड नहीं थी, रोड बनाई, और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बेसिक सुविधाएं होती जो सरकार को देनी चाहिए। उसके अलावा उत्तराखंड के युवाओं के पास, जैसे उत्तराखंड अभी तो हम सिटी में हैं, सिटी की बात छोड़े तो गांव में भी उत्तराखंड के युवाओं के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सरकार की तरफ से कुछ है? हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो उन्होंने मूलभूत जो हमें सुविधाएं दी वो तो देना ही था, लेकिन जैसे युवा मतलब जो गांव में बच्चे हैं उनका भविष्य तो बुरे हाल है भाई, कुछ नहीं है यहाँ तो। चलो जागरूकता, वहाँ मैं आपको बताऊं कि जहाँ जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ,
मैं आता हूँ पुरुला मोरी से, वहाँ अभी भी 18 गांव ऐसे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। बताओ वहाँ के युवा ना, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो तो टाइम से उनको ये भी नहीं पता चलता कि मतलब कोई फॉर्म आता है ना, फॉर्म का पता नहीं चलता है उन्हें। कभी कभी ये पता नहीं चलता अग्निवीर का फॉर्म भी आया है। तो कितनी दिक्कत है, मतलब क्या है उनके पास, क्या अपॉर्चुनिटी है। बच्चे आज भी काम करते हैं, आज भी सड़क में ही काम करते हैं भाई। बहुत सारी दिक्कतें है, ग्राउंड लेवल पे आके देखो तब पता चलेगा कि युवाओं के क्या हाल है। यहाँ तो स्टेट में जो बच्चे, यहाँ कौन आता है भाई, गरीब का बच्चा यहाँ नहीं आता है, क्योंकि इतने गरीब है वहाँ के बच्चे की जो अपने जो एक लोकल मार्केट होता है ना, लोकल मार्केट में जो कॉलेज होते हैं वहाँ तक आ पाता है। इतने देहरादून में हर कोई नहीं आ पाता। मैं खुद बताऊँ, मेरे गांव से हम लोग जो है 5 फैमिली है भाई जो यहाँ देहरादून पे देहरादून में रह रही है, पढ़ रही है, वरना सब देहरादून नहीं आ सकते। कोई मोरी में पढ़ रहा है, कोई अच्छा बंदा वो पुरोला तक ही आ सकता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा ठीक ठाक ही आते। जो अगर आपको ध्यान देना है युवाओं पे, तो जो गाँव क्षेत्र में रहते उन बच्चों पर ध्यान दो। वो बच्चे अभी भी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट परिस्थितियों का सामना करके अभी भी अपने लक्ष्य, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या होना चाहिए भाई, सरकार को अच्छी पॉलिसी लाने पड़ेगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी देने पड़ेगी। कुछ जैसे कई सारी मतलब जो घरेलू जगह पे जो काम हो सकता है उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि वहाँ के बच्चे भी काम करें, जिससे और काफ़ी तरह की अगर करना चाहे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जॉब में दे सकते, कोई काम दे सकते। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे लड़कियाँ होती है, लड़कियों को कोई जैसे सिलाई से काम रिलेटिव दे दो, कोई बुनाई से रिलेटिव काम दो। गांव की लड़कियां सब कुछ कर सकती है भाई, उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कुछ भी, लेकिन है नहीं अपॉर्चुनिटी, क्या ही करेगी। तो उस चीज़ के में कुछ ना कुछ आय का साधन दो भाई, बिना आय के कुछ नहीं होता। जैसे कि सबको पता है शहर में सब अच्छे बच्चे आते हैं भाई, मैं ये कह रहा हूँ। भविष्य देखो, भविष्य तो क्या ही बताए, भविष्य तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और भविष्य तो क्योंकि अब युवा जो है ना अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए, तो मेरे को भविष्य अच्छा ही लग रहा है आने वाला, क्योंकि युवाओं में जागरूकता आनी स्टार्ट हो गई है। एक टाइम था जब युवा सोता था या अपने कामों पे व्यस्त रहता था, अपने कामों के अपने बारे में सोचता, लेकिन अब युवा जो है स्टेट के बारे में भी सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपने फैमिली के बारे में, अपने देश के बारे में भी सोच रहा है। जैसे कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में देखा होगा अपने युवाओं ने अपने जो होता ना एक अंदर की भावनाएं निकाल, तो सारी पॉजिटिव भावनाएं आ रही है। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम अच्छा होगा उत्तराखंड का। तो इसको ऐसे नहीं देख सकते कि स्टेट की हालत इतनी बुरी हो गई है कि युवाओं को रोड पे आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को। तो 25 साल में जो होना चाहिए था और जो हो रहा है उसमें कितना गैप समझते हैं आप, मतलब कि ग्रोथ के हिसाब से? जैसे हमारे उत्तराखंड को अभी 25 साल पूरे होने वाले हैं, इसका आधा काल में तो मतलब यहाँ पे एक तो जो है सरकारें बदलती रहती है, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की। तो अगर हम सरकार से ये भी सवाल करते हैं कि भाई तुमने इतने टाइम पे किया गया, तो वो लोग एक ये रीज़न देते कि भाई हम तो एक शॉर्ट टाइम पे आए, इससे पहले दूसरी सरकार थी उन्होंने नहीं किया, तो ये एक ब्लेम गेम रहा। लेकिन अब जैसे समय बीत रहा है तो अच्छी चीज़ें, अच्छे डेवलपमेंट, अच्छे रिक्वायरमेंट मिल रहे हैं सरकार को, तो उनको एक अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन अभी जिस लेवल पे काम चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है, उत्तराखंड में तो बहुत ही स्लो चल रहा है भाई काम। जैसे अब देखो जैसे ये भर्ती आ रही है अग्निवीर भर्ती, इसमें अब क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि उत्तराखंड से कम बच्चे ले जाएंगे। क्यों भाई, उत्तराखंड ने इतनी मतलब आर्मी में अपना पूरा सहयोग दिया है, तो यहाँ पे अच्छी भर्ती आनी चाहिए, अच्छे पद आने चाहिए, बहुत सारी भर्ती आनी चाहिए जितनी आती थी भाई। और बाकी तो क्या है बोलूँ मैं, सरकार कर ही रही है। और आप एज अ युवा, एज अ यूथ, सरकार से क्या सवाल पूछना चाहोगे? मैं तो सरकार से क्या ये सवाल पूछूंगा कि आप जो हमारा भविष्य है युवा, उनके लिए क्या कर रहे हैं, आपने कितनी पॉलिसी लाई है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, और स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई करे उनके लिए क्या आप अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। अपने सरकारी स्कूलों की हालत तो ख़राब हो रही है, सरकारी स्कूलों में तो बच्चे मुझे नहीं लगता 50 बच्चे 100 बच्चे के आसपास भी नहीं है, 20-30 बच्चे। तो आप उन जो हमारे स्कूल्स है, जो हमारे कॉलेज है, उन पे अच्छी व्यवस्था लाए ताकि बच्चे पढ़े, जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। वहाँ पे जैसे ड्रेस वगैरह तो मिलती है, तो बच्चा वहाँ जाना चाहता है, लेकिन एजुकेशन इतनी ख़त्म है कि वो उस एजुकेशन के चक्कर से कोई भी माँ बाप चाहेगा, कितना भी गरीब होगा, दिन भर पत्थर भी तोड़े, वो चाहेगा मेरा बच्चा जो है थोड़ा अच्छी एजुकेशन पढ़े, अच्छे एजुकेशन से आगे जाए। तो मतलब सरकारी जो कॉलेज स्कूल्स वगैरह उनको सही कर दे। और जैसे स्कीम थी जो घर घर जल विद्युत योजना, अभी भी मतलब पहाड़ों में काफ़ी गाँव ऐसे जहाँ पे सिर्फ पाइप लगे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन पे देखा जाए। और जो रोड कहीं पे जो नई रोड बन रही है वहाँ बहुत भ्रष्ट काम चल रहा है,
ठेकेदार बहुत भ्रष्ट कर रहे हैं, कभी कहीं पे रोड़ी सही से नहीं डाल रहे, कहीं पे शरीय अच्छे से नहीं, करप्शन हो रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के उस पर काम करना चाहिए, तो शायद हो सकता है आगे भविष्य सही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भैया जैसे ये कौन सी जगह है, ये पीछे? तो आपसे चैनल का नमस्ते मेरा, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखो भैया ने जो बहुत सारी बातें कही, ठीक है, और आप लोग भी शायद इसे दिखाएंगे। आप जो भी बातें देखो, सबसे पहले देखिए हकीकत में देखिए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये पूरे राज्य का जो मेरे ख्याल से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खेल मैदान है, ठीक है। अब हम हकीकत की बात करते हैं सीधा, ठीक है। हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है विकास की बात करती है युवाओं के लिए। आप हकीकत में देखिए यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जीरो पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या खेल मैदान है पूरे राज्य का। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें समझाऊंगा सारी, आपको भी बातें भी सुनिए, ठीक है। हम हकीकत में बातें देखते हैं सारी। हमारी जो भारत देश की जो राज्य की जो हमारी बीजेपी सरकार है, युवा के लिए बहुत बड़ी बातें कहती है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ये पता है कि पूरे राज्य के सबसे बड़ा ये खेल मैदान है। पूरे भारत राज्य का जो युवा है उत्तराखंड का, यहाँ पे अपनी तैयारी करता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के लिए शारीरिक तैयारी। तो आप, और ये भी आप लोग जानते हैं, इसके बगल में आप देखिए जो राजनीतिक और सांस्कृतिक मैदान है जो उनका, वो बगल में है, उसके बगल में है। इसके पीछे आप देखिए, वहाँ पर जो ये ऑफिशियल जो चीज़ें सांस्कृतिक और राजनीतिक जो कार्यक्रम के लिए वो मैदान है, वो सारा काम वहाँ होना चाहिए था। उसको छोड़ के यहाँ पे जहाँ युवा अपनी तैयारी करता है, वहाँ पे सारा डिस्टर्बेंस के लिए सारी चीज़। आप उधर की तरफ कैमरा लगाइए एक बार, इधर फोकस कीजिए एक बार, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं ना पीछे। सबसे पहले आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि इसको आप जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको कट ना करें, एडिट ना करें, ठीक है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने यहाँ पे हकीकत जो चीज़ें हैं अभी वो दिखाऊंगा। पहले देखिए जहाँ पे मतलब आपको खेल की जो मतलब अपनी तैयारी करता है शारीरिक परीक्षण की उसकी, वहाँ पे आप लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगा रखा है पिछले 1 महीने से, ये 6 तारीख से, ठीक है। अगला महीना आने वाला है। एक पॉइंट ही देखिए, फिर कहाँ गया मेरे राज्य सरकार की बातें। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, युवा के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ लगती है। चिनअप के लिए इन्होंने इतने साल बाद इस बार ये चीज़ें लगाई है यहाँ पे, ठीक है। हमने खुद वहाँ फट्टा लगाया है चिनअप के लिए। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ हकीकत की बात। देखो ये टॉयलेट है, इधर आइए, आपको साथ में आना पड़ेगा। चलो ये देखो, आप टॉयलेट की हालत देखिए। ये राज्य सरकार का देखो परेड ग्राउंड का ये शौचालय है जहाँ युवा तैयारी करते। देखो यहाँ पानी नहीं आ रहा, देखो यहाँ ये गंदी हरकतें देखिए, सफाई नहीं है, और यहाँ देखो पानी नहीं है। यहाँ पे ये रियलिटी जो है, देखो पानी नहीं आ रहा, बदबू आप यहाँ इस कैमरे एकदम सुना नहीं सकते। ये देखो ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं, कहीं नहीं आ रहा। देखो टॉयलेट्स की क्या हालत है, ऐसी टूटे फूटे पड़े, देखो इधर गंदगी। ये सब चीज़ तो आप देख सकते हैं। आगे और आओ, जो दिखाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है भाई ये ठीक बोले यार तूने, मैं भी बोलने वाला था यार। भाई ये तो छोड़ो यार, आगे आओ। अरे ये कुछ नहीं है वो तो। यहाँ आप यहाँ देखो, ये पानी दो दो नल लगे हुए हैं ऊपर से। तो इतनी बड़ी टंगे, स्मार्ट पार्किंग बनाई जा रही है यहाँ पे। स्मार्ट पार्किंग की आप लोग बातें करते हैं। देखो यहाँ पानी नहीं है, दो आप नहीं रखे हुए यहाँ पे, कनेक्शन नहीं है, पानी किस बात की बातें करते हैं आप लोग? क्या वादे सीएम साहब आप क्या वादे करते हैं? अगर सरकार का कोई भी कर्मचारी नेता मेरी बात देख रहा होगा, मेरे नाम अरविंद जीतवाण है, आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या व्यवस्था आप लोगों की। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं आप लोग, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आप रजत जयंती मनाने जा रहे हैं 9 नवंबर को, ये क्या व्यवस्था आप लोगों की? आगे देखिए। और ठीक है, जो चीज़ें मूलभूत जो युवाओं को पानी नहीं पिला सकते, चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग बड़ी बड़ी वादे करते हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम लोग वो तो आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। अभी युवा देखो अभी भी सड़कों पे आया था, ठीक है। आप लोग 25,000 की बात कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक नीड्स है हमारी यूथ की, ये तो आप लोग फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं हमारी। हम लोग आप लोग को कैसे उम्मीद करें आगे? आप लोग खुद जवाब दीजिए। यानी मैंने कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई बना के नहीं ला रखा है। तो यहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था है, हम ये नहीं कहते। और दूसरी एक और बड़ी बात, ग्राउंड में देखो धूल उड़ती इतनी सारी, ठीक है। शावर हैं यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उनको चलाया नहीं जाता। सेकंड बात, और थर्ड पॉइंट देखिए आप, तो कि यहाँ पे कोई केयर टेकर है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन देखो अभी टाइम पर नहीं है कोई भी। आप लोग देखिए शेल्टर उनका, यहाँ पे हम लोग को लॉकर की अवेलेबल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी नहीं है। कुछ बेसिक जो नीड है वो भी नहीं है, तो क्या चीज़ें हैं सब ये? यहाँ से कई बार हम लोग कितने बार बच्चों के यहाँ से फोन टपे हैं, हाँ बैग में डाल देते हैं। अभी दौड़ते हुए हाथ में तो रखेंगे नहीं, तो बैग में डाल के जाते हैं। लगभग 15 फोन चोरी हो चुके हैं। हर दिन फोन। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यहाँ पे इस महीने में कम से कम चौथा मेला ये लग चुका है,
हम अपने न्यू लगेगा। अब कल मेला लग रहा है, माल हम जा रहे हैं, जब यहाँ दौड़न जा रहा है, मानिए मजबूरी में हमें CM जाना से पड़ रहा है, हम कभी कहीं अपील कभी करते कहीं। हैं कि यहाँ पे आने वाला कोई भी मेला ना लगे। हमारे भाई सारे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिससे काफी दिक्कतें हो रही है, दौड़ने में दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे मेला चल रहा है और लाइट की व्यवस्था बगल नहीं वाला है। ग्राउंड भी तो खाली है, वहाँ भी तो लग सकते हैं ये मेले। काफी फोन चोरी हुआ था यहाँ पे अभी रिसेंटली, वन प्लस का भी रिसेंटली यहाँ पे 27 तारीख को चोरी हुआ था अभी। कुछ वही नहीं ना, कैमरा लगा रखा, वो भी ऐसी लगा रखा, ना चलता है ना कुछ नहीं है। ये कैमरा लगा रखा, वो ना चलता है ना कुछ। वो बंद है, वो कैमरा बंद है, उसमें लाइट नहीं जलती कैमरा बंद है, कैमरा चलता बंद नहीं है। वो एक्सेस नहीं हो रहा, कैमरा बंद है। जो कैमरा चल रहा है उसमें लाइट जलती है। ये है, लेकिन जल क्यों नहीं रही? ये जलाते नहीं है। क्यों नहीं? बगल में देखो स्पोर्ट्स की अलग से है, प्रैक्टिस के लिए वो पेड है, पेड। और दूसरी कितना पैसा लगता है? वो अलग मेंबरशिप है, वो हमें नहीं मालूम कि हम वहाँ जाने अफोर्ड नहीं करते। हमारे लिए यही बहुत था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो वहाँ पे मिलता है वो तुम्हें मिलना चाहिए? बिल्कुल है। अरे वो आप छोड़िए, यहाँ पे गेट है, सुविधा नहीं है यहाँ पे कुछ भी है। गेट है, वो भी एक ही खुला हुआ है। देखो एक गेट खुला हुआ है, गेट था लेकिन बंद है। दोनों तरफ के गेट खुले होने चाहिए थे ना। लेकिन जब यहाँ पे आपको कल्चरल या पॉलिटिकल इवेंट हो तो आप दोनों चीज़ें खोल देते, तब यहाँ पे बाउंसर आ जाते। लेकिन जब बेसिक नीड के लिए हमें कम से कम वो दरवाजे खोलिए, पानी रखिए, यहाँ पे टॉयलेट साफ सुथरे रखिए, ये तो बेसिक नीड तो करनी चाहिए ना कम से कम। और बड़े बड़े वादे आप लोग छोड़ दीजिए, और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं बताइए? हर साल आप लोग कहते रहते हैं ये सब वो सब, बहुत सारी चीज़ें और लोग अपने फोन लेके आते हैं, फोन भी चोरी हो जाते हैं। और एक महीने में कम से कम 30-35 फोन चोरी हो गए। एक भी फोन पकड़ा नहीं कभी। आने वाले 1-1.5 महीने में हमारी अग्निवीर की भर्ती होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा बड़ा पार्क है, यहाँ पे मेले लगाए जा सकते हैं। नीचे रेंजर ग्राउंड है, वहाँ पे मेले लगाए जा सकते हैं। और कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि प्राइवेट करके आते हैं, उसके बाद अपना फिजिकली फिट रहने के लिए आते हैं। पर यहाँ पे लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में आदमी करेगा तो करेगा क्या? यहाँ पे देखिए आप, पोल तो है पर इसमें लाइट नहीं है। तो हम अपने CM जी से ये अपील करते हैं कि आने वाला कोई भी मेला यहाँ पे ना लगे, ताकि हम अपनी तैयारी भरपूर कर सके। यहाँ पे इतने बड़े पार्क है, आप मेला वहाँ पे लगाइए। महीने में चौथा मेला ये लग रहा है। तो फिर आप यहीं पे क्यों आते हो? और कोई जगह नहीं है? हमारे पास और कोई ग्राउंड नहीं है, हमें और ग्राउंड दे दीजिए, हमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। महिंद्रा ग्राउंड गड़ी कैंट में काफी दूर पड़ता है यहाँ से। आपने देखा होगा, लाखों युवा यहाँ पे करणपुर में रहते हैं, उनके नजदीक ग्राउंड ये है। परेड ग्राउंड यहाँ पे सबसे नजदीक पड़ता है और यहाँ पे काफी भीड़ है। कम से कम 400-500 की तादाद में यहाँ पे सारे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपने तैयारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, मेला इतना लग रहा है, धूल लग रही है। इस महीने में 15 फोन चोरी हो चुके हैं। परसों मेरे भाई का, ये भाई है अपना, इसका फोन चोरी हुआ है। आप बोलिए किसको बोले हम? ये कैमरा लगा है, हजारों की तादाद में मेले में लोग आ रहे हैं, हम किसको पकड़े? आप बताइए। आपके पास सिक्योरिटी का ऐसा पर्पस नहीं है ताकि हम उनको बोल पाए। CCTV कैमरा ये देखिए आप, ये CCTV कैमरा, ये CCTV कैमरे तो है पर एक भी कैमरा उपलब्ध नहीं है। आप बोलिए हम करें तो करें क्या? हमारे पास इतना बर्बाद समय तो नहीं है कि हम औरों की तरह रोड में उतर सके, पर हम अपनी अपील एक जरूर कर सकते हैं ताकि हमें आने वाले दिनों में कोई भी समस्या ना हो। हम ये अपील करना चाहते हैं। अभी यहाँ मेला लगेगा तो तैयारी कहाँ करें? तो वही तो दिक्कत है सर। हम तो फिर मतलब पूरे देहरादून में ऐसा एक ही ग्राउंड है? मेन सिटी में सिर्फ ये परेड ग्राउंड है। मेन सिटी में, पूरी मेन सिटी में सिर्फ ये एक है, या फिर आपको रायपुर जाना पड़ेगा, उतने दूर वहाँ मेंबरशिप है। गड़ी कैंट जाना पड़ेगा, आप 3-4 किलोमीटर दूर, उतना हर एक आदमी जा नहीं सकता। सिर्फ एक ही, या तो आदमी को 4 बजे आना पड़ता है या फिर सुबह आना पड़ता है। जो कोई बेचारा इधर उधर काम करता है वो फिर फंस जाता है। यहाँ पे केवल एक अग्निवीर नहीं, यहाँ पे एक बुजुर्ग भी आता है, एक महिला भी आती है, एक बच्चा भी आता है। आप देखिए कहाँ जाएंगे वो? हर एज ग्रुप का आदमी। सरकार को बस कमाई का साधन दिखता है, इन युवाओं की पीड़ा नहीं दिखती है। आप बोले क्या करें? तो उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है। इस हालत में, जो ये हालत है, आपको क्या लगता है उत्तराखंड का फ्यूचर क्या है? देखिए इससे ज्यादा अंधेरे में है, हम कहते हैं अंधेरे में, अंधेरे में पता कहाँ अभी 2000 मेल कांस्टेबल की भर्ती आप कह रहे थे, हैं? वो भी आपने उसमें एज लिमिट घटा दी। हर स्टेट में एज लिमिट जो 28 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी उसके रिजर्वेशन मानने के लिए, लेकिन वो भी आपने एज लिमिट घटा दी। अब उसको जो हो रही थी वो भी आपने पोस्टपोन कर दिया, वो आपने कोर्ट में फंसा दी। जो भी भर्ती आती है आप लोग कोर्ट में फंसा देते हैं। कह दिया आपने कि 25,000 वैकेंसी, आप डिटेल में दे दिए तो पब्लिक में कि हम देखो इस विभाग में इतनी भर्तियाँ निकाली, कहाँ है? खाली डींगे मारने वाली बातें करते रहते हैं। रजत जयंती मना रहे, लेकिन उस लायक काम भी तो कीजिए, रजत जयंती बनाने लायक। अरे नहीं करेंगे यार।
तो कैंटीन और पार्किंग की सुविधा ग्राउंड में पार्किंग की सुविधा देखो, हम यूथ है, मुश्किल से ही कोई भाई बाइक लाता हो। बारी करनी पड़ती है गेट के बाहर ना, गेट के बाहर कर पार्किंग बाहरी होती है। देहरादून में कितना सेफ फील करते हो? तो क्या ही है, जब सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है यहाँ पे, वो कोई भी ले जा लेता है यहाँ से उठा के। ये कैमरे 5 बार अपील कर दिए है उस सीएम साहब को, कह रहे हैं सामने कूड़ा, ट्रैक पे कूड़ा, अगर आप चल सकते तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। आइए ये आप देख लीजिए, मेन ट्रैक पे जो टेंट लगा हुआ है, ठीक है, कल्चरल का, पॉलिटिकल के लिए ऑफिशियल जो ग्राउंड है आपका, बगल में उधर लाइटें जो जल रही है वहाँ पर है। लेकिन आप ये देखिए, ये क्या, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? ये तो हर एक आदमी देख सकता है। ये रेंट मिलता है ना गवर्नमेंट को, ये रेंट पे करते हैं, जिसका भी ये इवेंट है वो गवर्नमेंट को रेंट पे करती है, गवर्नमेंट को पैसा आता है, बस युवाओं के भविष्य को कोई लेना देना नहीं है, बस कहने। ये तो बात ना यहाँ के, ये इस ग्राउंड की हो गई। उसके अलावा पूरे, जैसे हम गांव की बात तो छोड़ दें, गांव में क्या सुविधाएं मिली हैं, ये राजधानी है, ये कैपिटल है, तो यहाँ पे कितना किया है सरकार ने युवाओं के लिए? युवाओं के लिए अगर आप देखिए, स्पोर्ट्स में कह सकते हैं अगर आप, तो स्पोर्ट्स में हम, हाँ, थोड़ा बहुत पहले से इसमें सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए थी, पानी, अच्छे टॉयलेट, ठीक, लॉकर, पार्किंग, ये सब नहीं है। जो मेन चीज़ें होनी चाहिए, आप हाई फाई की बात कर रहे थे, देखो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, खाली डींगे मारने वाली बात, जो बेसिक नीड हो एटलीस्ट वो तो देनी चाहिए आपको। यहाँ पे जो हमारा हक है, मतलब यूथ का, कि हम आके यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकें। देखो खोले, ये नीचे देखिए, देखो ये ट्रैक पर अगर किसी का गलती से लाइट नहीं है, अभी जली है बाहर की लाइट, अगर इसमें किसी का पैर पड़ गया, वो गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। जब यहाँ चल रहा है, देखिए वो नया बना है उधर स्केटिंग के लिए, इसलिए स्केटिंग के लिए नया बना है इस बार। ये कह सकते हैं आपकी नई उपलब्धि है, लेकिन वहाँ लाइट जल रही है। हाँ, ये मेंबरशिप है, उसमें भी पैसा दो, ये मेंबरशिप सुविधा लो, बस यही बात है। अब आगे आप देख लीजिए, ये ट्रैक में लगा रखा कचरा, ये मेन ट्रैक पे आप देख सकते हैं कचरा है। अब ये राजधानी के ग्राउंड की बात है, आप लोग देखिए, जहाँ हर एक तरीके का अधिकारी है, यूथ है, एजुकेटेड है, हर तरीके का आदमी यहाँ है। देखिए ये मेन ट्रैक की बात है, आप ये देख सकते हैं। देखिए अब कहाँ है हमारे लिए सुविधा? देखिए क्या कूड़ा है, ये क्या, ये हमने तो क्या नहीं, हमने तो लाया नहीं कहीं से, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि यूथ नहीं कराए, जो यहाँ है उन्होंने करा, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्यों आपने यहाँ पे परमिशन दी लाने की? अगर आप कोई इसे हायर कर रहा है, लीज पे ले रहा है, तो क्लीनर जो भी है आप लेके, हाउस कीपिंग वाले, उनको इस लेके उठाइए ना इसको हम थोड़ी उठाएंगे लाके। अगर हमें उठाना तो कह दीजिए, हम उठा देंगे कि हमने करा है। तो जैसे इस बार ये हुआ है, मेला लगा है, साल में कितनी बार होता है ये? साल में देखिए पूरे साल बनने हैं, जो सच बात है। ये आपका ठंड में सितंबर से स्टार्टिंग रहता है और फरवरी तक रहता है। इस मेले की बात ना करें, और जितने भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वो कितनी बार, कितना आपके तैयारी में हिंड्रेंस आती है इस चीज़ से? देखो इसकी वजह से देखो, पेपर जो पूरे साल भर होते रहते हैं, ठीक है। किसी का पेपर देखो पूरे साल भर की तरह एक ही महीने में, माना मत इसी महीने में फंस गया, उसकी पूरे महीने भर की तैयारी इस महीने, और इस महीने प्रोग्राम है, और किन्हीं कारणों की वजह से उसकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, तो इल्ज़ाम तो हमको लगाएंगे। लेकिन बाधा किसने डाली? ये सब चीज़ें जो है, हम उनको ब्लेम डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो माने इसके अलावा कोई ग्राउंड है नहीं। या तो सड़क पे आपको जाना पड़ेगा, शाम को आप देख सकते हैं, सुबह माना बात कैसे ट्रैफिक कम है, शाम को तो भरपूर ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। और बगल में थोड़ा सा पैसा देके लाइट की सुविधा भी उपलब्ध है, मेंबरशिप वाली चीज़ें हैं, इसलिए देखो उधर सामने गेट बंद है, एंट्रेंस जो है 2 एंट्रेंस है, सरकारी है, लेकिन प्राइवेट जो पेड करेगा उनके लिए है। ये सार्वजनिक मतलब एक तरीके से नहीं है, ये है तो सार्वजनिक, लेकिन है नहीं सुविधा सबके लिए। जो उसकी मेंबरशिप लेगा उनके लिए चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मेरे आपसे देखिए विनती है, निवेदन है, इस क्लिप को आप कट ना करें, एज इट इज़ जो हमारे युवाओं की बात है आप पहुँचाएँ, क्योंकि इससे पहले मीडिया वाले आए हैं, मैं चाहूँ तो उनका नाम भी लिख सकता हूँ सामने, क्योंकि मैंने खुद कहा था उसमें, और उन्होंने वो क्लिप नहीं डाली। आपसे हम सभी देखो, युवाओं की तरफ से मेरी आपसे विनती है, एज इट इज़ ये चीज़ आप पब्लिश करें, हम खुद देखेंगे, अपनी स्टेटस पे भी लगाएंगे, ताकि आने वाले 9 तारीख को जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं रजत जयंती मनाने, तो हो सकता है यहाँ पर वो हम उनको देखो सूचना भी नहीं है, प्रसारित नहीं है सार्वजनिक चैनल वगैरह पे, कह रहे हैं जहाँ भी होगा, उम्मीद है कि यहाँ हो सकता है, या कहीं दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम स्थल पे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख लीजिए तो ये सब चीज़ें देखो, कैसे कुत्ते हैं, कूड़ा करकट है। अगर ये भी आप आए, हम नहीं दिखाते तो औरों को नहीं दिखता, औरों की नज़रों में देखो रजत जयंती बड़ी बड़ी डींगे मारते कहते हैं, फिर रहे हैं, लेकिन देखो हकीकत का आप हाल देख लीजिए। आए दिन यहाँ सड़कों पर युवा उतरते रहता है, क्यों उतरते रहता है आप लोग सब जानते हैं। वो भी सारी चीज़ें नहीं हुई, हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं हकीकत में।
जो यहाँ हमें दिख रहा है, और चीज़ों से हमें कोई मलाल नहीं है। जैसे ये तो बात हो गई भर्ती और सरकारी जॉब की तैयारी की, उसके अलावा उत्तराखंड के युवाओं को उसकी सरकार ने कुछ दिया है? आप कोई बोलेगा? मैं हर पॉइंट पे बोल सकता हूँ। देख लीजिए, उत्तराखंड की सरकार ने देखो दिया है, लेकिन बहुत देरी से दिया, भरपूर नहीं दिया है। दुख और पीड़ा देख रही है। मैं छोटा हूँ अभी, वो भाई बोलेंगे ना, भाई को भी सही बात पे डरे। देखो कि उत्तराखंड की सरकार जो अगर कोई बोलता है तो उठा के ले जाती है और उसको अंदर डाल देती है। दोबारा बोल सकते? अगर कोई बोलेगा धरने पे, क्या करती है, बच्चों को उठा के, मुझे खुद उठा के ले गया था, ठीक है, उठा के ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हम तो देखो अपने चरित्र प्रमाण बनाने की डर से जो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। मैं इस चक्कर से दूसरी इसकी तैयारी कर रहा हूँ। आए दिन करप्शन होता रहता है यहाँ पे। सेंट्रल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पेपर निकले भी है कई सारे, कुछ चीज़ में कुछ चीज़ों से रहा हूँ। अभी मेरा फिजिकल और भी एग्जाम्स का, तो इसलिए मैं खुद भी स्टेट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। औरों को भी देखिए, जो अच्छी तैयारी करने वाला है सेंटर की कर सकता हूँ, उसको ये सजेशन करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आप सेंटर की तैयारी कीजिए। स्टेट में चलता है खुलेआम करप्शन। चलो धन्यवाद यार, धन्यवाद। दोस्तों ये थी उत्तराखंड के युवाओं की बातें। परेड ग्राउंड में उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें क्या सुविधाओं की ज़रूरत है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे इन मुसीबतों के साथ वो अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पे लग रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।